students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study 18th century political formations. Okay, learning both the later Mughals, the Sikhs, the Rajputs, the Jats, Awadh, Bengal, Mysore, Hyderabad. आज इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, ड्यूरिंग द 18th century, India saw many changes in the political, social and economic fronts. The power of the Mughal Empire had declined by the beginning of the 18th century due to the emergence of the number of independent kingdoms. Okay, देखिए 18th century की बात है. उस टाइम पे क्या होता था, इंडिया ने काफ़ी सारे चेंजेस देखे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली. ओके, और जो पावर थी मुगल एम्पायर की उस टाइम पे वो डिक्लाइन हो रही थी. क्यों? क्योंकि 18th सेंचुरी जो बिगनिंग थी वो किस चीज़ की बिगनिंग थी? इंडिपेंडेंट किंगडम्स की बिगनिंग थी. इसीलिए जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होती जा रही थी. ओके, इन फैक्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग the last 25 years of Aurangzeb's reign. There were serious revolts of the Rajputs, the Jats, Bundels, okay, the Satnams and the Sikhs. The rise of Marathas in the Deccan shook off the foundations of the Mughal Empire. Okay, यहाँ पे बताया गया है कुछ बहुत सारे सीरियस रिवोल्ट्स हो रहे थे उस टाइम पे. ओके, और 25 इयर्स का जो एक लंबा जो रेन चला था औरंगजेब का उस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था. ओके, मुगल एम्पायर जब ख़त्म होने वाला था उस टाइम पे सबसे लास्ट जो उनके एम्परर थे जिन्होंने रूल किया था वो औरंगजेब ही थे. ओके, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट्स होने लगे थे. ओके, बहुत ज़्यादा सीरियस रिवोल्ट्स थे जिसमें राजपूत, जाट्स, बुंदेल्स और सतनांस और सिख इन सब के बीच में होने लगे थे. ठीक है, मराठास का राइज होने लगा था. ओके, मराठास उठ के आ रहे थे और अपनी फाउंडेशंस लेके आ रहे थे और मुगल्स को हटाना चाह रहे थे. ओके, द लेटर मुगल्स, the successor of Aurangzeb were called the later Mughals. The period of this reign stretched from 1707 to 1857 AD. Mozam, the eldest son of the Aurangzeb, emerged victorious and ascended the throne under the title of the Bahadur Shah I. At the time of the accession to the throne, he was more than 63, mild, tolerant, learned and generous. He was too weak to suppress revolt. He died in 1712 AD after Bahadur Shah I, Jahandar Shah 1712 to 1713, Farooq Siyar 1713 to 1719 and Muhammad Shah 1719 to 1748 became the emperors. ओके, देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो औरंगजेब थे उनके जो सक्सेसर थे वो जो सक्सेसर थे उसके बाद मुगल्स जो आए थे, मतलब कि इस पीरियड में क्या हुआ था, इस रेन में क्या हुआ था, स्ट्रेच हुआ था काफ़ी ज़्यादा, ये लंबा खींचा था. 1707 से लेके 1857 तक चला था, ये काफ़ी लंबा था. ओके, और मोज़म जो इनके सबसे बड़े बेटे थे औरंगजेब के, उन्होंने विक्ट्रीज लेनी चाही थी. ओके, किसके थ्रोन के अंडर? बहादुर शाह वन के अंडर. ठीक है, इस टाइम पे जो एक्सेशन थी थ्रोन की वो बहुत ज़्यादा, मतलब 63, माइल्ड, टॉलरेंट, इतनी ये सारी चीज़ें हुई थी. ओके, और उनकी डेथ हो गई थी 1712 में. उसके बाद जिन लोगों ने रूल किया था उनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं. बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह, उसके बाद फारूक सियार, उसके बाद मोहम्मद शाह. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑल ऑफ दीज them were indolent, incompetent and pleasure by seeking rulers. They took no interest in the affairs of the government. The nobles also shirked the military task. Under these circumstances, many provinces became independent. Murshid Quli Khan in Bengal, Bihar and Orissa, now Odisha, Sadat Khan in Awadh and Nizam in Deccan set up their independent kingdoms. Okay, देखिए चूँकि ये जो रूलर्स जो आए थे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लोग जो हैं इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, ये प्रॉपरली किंगडम को चला नहीं पा रहे थे, इसीलिए लोगों ने अपना अपना किंगडम चलाना शुरू कर दिया था. ओके, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू कर दिया था. यहाँ पे कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जैसे कि मुर्शिद कुली खान बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जिसको ओडिशा आज के टाइम पे जाना जाता है. ओके, सादत खान अवध में, निज़ाम डेक्कन में. ओके, खुद के किंगडम्स इन्होंने चलाने शुरू किए थे. इन द दोब द Rohilla set up the autonomous chieftainship. The Marathas occupied Gujarat, Malwa and part of Bundelkhand.
द राजपूत फ्रीड देमसेल्व्स फ्रॉम द सेंट्रल कंट्रोल। राजपूत ने खुद को फ्री कर लिया था सेंट्रल कंट्रोल से, ओके। जो रोहिल्लाज हैं उन्होंने चिफ्टनशिप अपनी शुरू की थी, मराठास ने ऑक्यूपाई कर लिया था गुजरात को, मालवा ने बुंदेलखंड को, ओके। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह ऑफ पर्शिया इन 1739 AD was the greatest blow in the Mughal Empire. Nadir Shah massacred thousands of people in Delhi and plundered the city. His reign of terror continued for almost 2 months. ओके, यहाँ पे बात की जा रही है नादिर शाह की, ओके। ये पर्शिया से थे, 1739 AD में आए थे ये मुगल एम्पायर में, ओके। और काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने मार डाला था, ओके, दिल्ली के। और ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम दिल्ली he took away the peacock throne and the famous कोहिनूर डायमंड with him. जब ये वापस जा रहे थे तो जाते हुए इन्होंने जो फेमस कोहिनूर डायमंड है ये लेते हुए चले गए थे। द सिख emerged as a militant community under Guru Har Gobind 1606 to 1645 AD. The first 4 gurus of the Sikhs were basically reformers. The 5th guru Arjan Dev was assassinated by the orders of Jahangir. Arjan Dev had given a Sikh in permanent organization. Okay, देखिए सिख जो थे मिलकर के एक मिलिट्री उन्होंने खुद की बना ली थी, ओके। जो पहले 4 गुरुज थे उनके जो सिख थे वो बेसिकली रिफॉर्मर्स थे, ओके। 5th गुरु जो थे उनका नाम था गुरु अर्जन देव, वो असैसिनेट किए गए थे, किसके ऑर्डर से? जहांगीर के ऑर्डर से, ओके। अर्जन देव जो हैं उन्होंने सिख को परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन दी थी, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। The 9th Guru Tegh Bahadur was killed under the orders of Aurangzeb. The 10th and last Guru Guru Gobind Singh 1664 to 1708 AD organized the Sikh into Khalsa in 1699 AD. He lost his 4 sons in the battle against the Mughals. He was murdered by Afghan in 1708 AD. ओके, देखिए जो 9th गुरु थे तेग बहादुर, औरंगजेब के ऑर्डर्स के थ्रू उनकी वहाँ पे मर्डर कर दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। 10th जो कि लास्ट गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, ओके, उन्होंने सिख को ऑर्गेनाइज किया था खालसा में, ओके, 1699 AD में। उन्होंने अपने 4 बेटों की जो है उनके 4 बेटों की मौत हो गई थी, किसके? बैटल के अगेंस्ट, मुगल्स के बैटल के अगेंस्ट, और उनका मर्डर किया गया था अफगान्स के थ्रू, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। After Guru Gobind Singh's death, Banda Bahadur 1708-1716 AD organized the Sikhs and captured the region between the Satluj and Yamuna rivers. Okay, देखिए इनकी डेथ के बाद, गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद जो बंदा बहादुर थे उन्होंने सिख्स को लेके वो आगे चले और जो रीजन कैप्चर किया उन्होंने, कौन सा रीजन कैप्चर किया? सतलुज रिवर और यमुना रिवर के बीच का जो भी रीजन था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, ओके। ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट किंगडम एंड इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक and Guru Gobind Singh. He was captured by the Mughals, imprisoned and tortured to death. His followers called him Sacha Padshah, the true emperor. ओके, देखिए इन्होंने अपना किंगडम बनाने की कोशिश की थी, इन्होंने खुद के कॉइन्स चलाए थे गुरु गोबिंद सिंह के और गुरु नानक जी के नाम से, ओके। और मुगल्स ने इनको पकड़ लिया था, इम्प्रिजनमेंट किया था और इनकी वहाँ पे डेथ भी हो गई थी। तो लोगों ने इनको सच्चा बादशाह के नाम से बोलना शुरू किया था, उनके जो फॉलोअर्स थे, ओके। नाउ the military power of the Sikhs through weekend could not be completely destroyed. The tenets of the Guru Nanak and Guru Gobind Singh were deeply rooted to their hearts. They began to organize themselves into the Sikh state. This disorder of the confusion of Punjab after the invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali helped the rise of the Sikhs as a great power. जो इनके टेनेंट्स थे, इनके फॉलोअर्स थे, इनके सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाय हार्ट सिखिज़म को अपनाया हुआ था, ओके। तो वो रूटेड थे उससे, उन्होंने वो चीज़ छोड़ी नहीं। इसलिए जब ये इनके जो जितने भी वॉर्ड्स थे, ठीक है, उन वॉर्ड्स में इन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया, खुद के लिए आगे चले और ग्रेट पावर से सिखिज़म को आगे लेके आए, ओके। नाउ did you know the Khalsa declared their sovereign rule and minted their own coins in 1765? These coins bore the same inscription as one of the orders issued by Banda Bahadur's own as कॉइन्स, ओके। देखिए खालसा ने डिक्लेयर किया है कि इस रूल के टाइम पे इन्होंने खुद के कॉइन्स बनाए थे 1765 में। ये जो कॉइन्स है ये इंस्क्रिप्टेड हैं, सेम किस तरह इंस्क्रिप्टेड हैं जो कि बंदा बहादुर ने जो कॉइन्स लेके आए थे, उन्होंने जो इशू कराए थे कॉइन्स, उन्हीं की तरह ये भी इंस्क्रिप्टेड हैं, ओके। इन 1764 AD the Sikhs proclaimed their sovereignty in Punjab. They organized themselves into 12 missals and established small principalates like Nabha,
okay. Kapurthala, Patiala, etc. Towards the end of the 18th century, the Sikhs were able to establish a strong sovereign state in Punjab under the leadership of Maharaja Ranjit Singh. महाराजा रंजीत सिंह की लीडरशिप के अंडर जो पंजाबीज थे, सिख थे, उन्होंने खुद का एक जो स्टेट है वो बना लिया था. ओके. द राजपूत्स, द एंटी हिंदू पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब हैज alienated the three main Rajput states of Mewar, Marwar and Amber. Prominent rulers like Rana Amar Singh of Mewar, Ajit Singh of Marwar and Savai Raja Jai Singh of Amber. Jaipur wanted to withdraw their alliance to the Mughals and assert their independence. Okay, देखिए ये जो राजाओं के नाम बताए गए हैं, राजपूत राजाओं के नाम बताए गए हैं, ये लोग अपना अलायंस मुगल से बनाना चाहते थे ताकि इनको इंडिपेंडेंस मिल सके. ओके. मुगल एम्परर बहादुर शाह वन, also known as Shah Alam, 1707-1712 AD, tried to pacify the Rajputs. During the reign of Farooq Siyar, 1713-1719 AD, Ajit Singh was made the governor of the Ajmer and Gujarat. Jai Singh too, 1699-1732 AD of Jaipur, was appointed as the governor of Surat and Agra. Okay, देखिए मुगल एम्परर बहादुर शाह वन के टाइम पे, जिनको शाह आलम भी बोला जाता है, उन्होंने राजपूत्स को पैसिफाई करना शुरू कर दिया. उनके रेन के टाइम पे फारूक सियार के रेन के टाइम पे अजीत सिंह जो थे उनको गवर्नर बनाया गया था अजमेर और गुजरात का. जय सिंह को जयपुर में अपॉइंट किया गया था एज द गवर्नर ऑफ सूरत एंड आगरा. ओके. नाउ these Rajput rulers were able to make their kingdoms strong and prosperous. Jai Singh founded the city of Jaipur, the first ever planned city in India. He was deeply interested in mathematics and astronomy. He built observatories in Jaipur, Delhi, Ujjain, Banaras, Varanasi and Mathura. He got many works in mathematics translated into Sanskrit. ओके, देखिए ये जो राजपूत थे इन्होंने खुद का किंगडम बनाया था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था. ओके. जय सिंह जो थे उन्होंने सिटी बनाई थी जयपुर. ओके. और पहली प्लान्ड सिटी थी ये इंडिया की, और डीपली वो उनका इंटरेस्ट जो था वो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में था. ओके. तो वो काफ़ी सारी ऑब्जर्वरीज जो हैं उनकी वो बिल्ड करना चाह रहे थे. उन्होंने की थी कहाँ पे की थी? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में. ओके. नाउ आगे बढ़ते हैं. द जाट्स ऑक्यूपाइड द रीजन अराउंड दिल्ली, आगरा एंड मथुरा. दे वर अ हार्डी ट्राइब, farmers by occupation. They are known for their valor, energy, martial dash and perseverance. Shurman and Rajaram were their famous village headmen. ओके, देखिए जाट्स ने क्या ऑक्यूपाई किया था, उन्होंने कौन कौन से एरियाज को ऑक्यूपाई किया हुआ था? दिल्ली, आगरा और मथुरा को. ओके. ये ट्राइब्स थे, हार्डी ट्राइब्स. इनका मेन जो ऑक्यूपेशन थी वो थी फार्मर होना. ओके. कल्टिवेशन करना. ओके. नाउ Badan Singh 1722 to 1756 AD organized the scattered Jats into the strong army and constructed many forts including the fort of Bharatpur and Deeg. He laid the foundation of new ruling house of Bharatpur. Mughal Emperor Ahmad Shah gave him the title of Raja in 1752 AD. His son Surajmal 1756-1763 AD extended his territories, which includes the districts of Agra, Mathura, Meerut, Aligarh, Etawah, Dholpur and some places of Haryana. ओके, देखिए बदन सिंह की बात हो रही है यहाँ पे. उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था? जाट्स को ऑर्गेनाइज किया था. काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी उन्होंने. फोर्ट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कराए थे. ठीक है, कहाँ पे? भरतपुर और दीग में. ओके. मुगल एम्परर में जो अहमद शाह थे उन्होंने टाइटल दिया था उनको राजा का. ओके. उनके जो सन थे सूरजमल, उन्होंने इन टेरिटरीज को एक्सटेंड किया था. इनके डिस्ट्रिक्ट बनाए थे आगरा, मथुरा, मीरठ, अलीगढ़, इटावा, ढोलपुर, इन जगहों पे और हरियाणा में. ओके. दस ही एस्टैब्लिश द फर्स्ट जाट किंगडम, मतलब इन्होंने पहला जाट किंगडम बना दिया था. ओके. नाउ नेक्स्ट इज अवध. अवध became independent in 1722 under Sadat Khan, a Persian Shia. He was appointed governor of Awadh by the Mughal Emperor Muhammad Shah. Sadat Khan rapidly rose to power the fame.
At the time of Nadir Shah invasion, he was deputed by the emperor of negotiate and Nadir Shah to desist the destroying Delhi in return of the large amount of money. Okay, देखिए अवध जो है वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट बन गया था 1722 एडी में. ओके, किसके अंडर था ये? एक पर्शियन शिया थे जिनका नाम था सादत खान. ओके, उन्हें अवध का गवर्नर चुना गया था मुगल एम्परर के टाइम पे. एम्परर ने, जिनका नाम था मोहम्मद शाह ने उन्हें गवर्नर बनाया था. ओके, नाउ सादत खान जो हैं वो रैपिडली फेम में आ रहे थे, पावर में आ रहे थे. ओके, नादिर शाह के इन्वेजन के टाइम पे उन्हें डिप्यूट किया गया था, नेगोशिएट किया गया था. ओके, और उन्हें ये बोला गया था कि आपको रिटर्न में क्या करना है, आपको हम मनी देंगे, आपको डिस्ट्रॉय करना है दिल्ली को. ओके, but Sadat Khan betrayed the emperor and the country. When Nadir Shah did not get the money promised to him, he ordered a general massacre in Delhi. Out of utter humiliation and shame, Sadat Khan committed suicide. Safdar Jung succeeded Sadat Khan as the governor of the Awadh. Okay, देखिए सादत खान ने क्या किया? बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया. ओके, नाउ नादिर शाह को, क्योंकि उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनको पैसे मिलेंगे लेकिन नहीं मिले, तो उन्होंने क्या किया? दिल्ली में मास्कर मतलब के लोगों को मारना शुरू कर दिया. और आउट ऑफ ह्यूमिलिएशन, उनको ह्यूमिलिएशन से इतना ज़्यादा शेम होने लगा कि उन्होंने क्या किया? सुसाइड कमिट कर लिया. ओके, सफदरजंग ने सक्सीड कर लिया था और अब वो थे अवध के न्यू गवर्नर. ओके, सादत खान. नाउ Shojadullah succeeded Safdarjung as Wazir. He indulged the pleasure and other wasteful exercises. He was treacherous. He played an important role in the history of North India. He was finally defeated in the Battle of Kara, Allahabad, and Awadh fell in the British. Okay, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सोजदुल्ला के, जो कि सफदरजंग के बाद आए थे. ओके, अब इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सरसाइज, वेस्टफुल एक्सरसाइजेस की थी. ओके, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिस्ट्री में. ओके, जो कि नॉर्थ इंडिया में हिस्ट्री हुई थी उसमें, और उन्होंने फाइनली डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ कारा को. ओके, बंगाल. द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट. मुर्शिद कुली Khan was appointed as the Diwan of Bengal in 1700 AD. In 1717 AD, he was made the governor of Bengal. He was the strict and efficient administrator. He effectively recognized the revenue system and introduced the Ijara system. ओके, इन्होंने क्या किया था? रेवेन्यू सिस्टम को हटा दिया था, रीऑर्गेनाइज किया था. ओके, और इंट्रोड्यूस कराया था इजारा सिस्टम को. अंडर दिस सिस्टम द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर्स हु लेटर ऑन बिकम जमींदार्स एंड मेनी ऑफ देम गॉट द टाइटल ऑफ राजास एंड महाराजास. ओके, तो ये जो सिस्टम था, ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था, ये किसको दिया था? कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिनको जमींदार्स बोला जाता था, जो कि आगे जाके राजास और महाराजास भी बने. ओके, नाउ this created a new landed aristocracy in Bengal. He also encouraged agriculture, industry and trade and brought prosperity in Bengal. बंगाल में डेवलपमेंट हो रही थी. ओके, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होती जा रही थी. अलीवर्दी खान सीज्ड द मनसद ऑफ बंगाल बाय डिफीटिंग एंड किलिंग सफदरजंग खान इन 1740 AD. His grandson Sirajudullah was defeated and killed at the Battle of Plassey in 1757 AD. ओके, देखिए अलीवर्दी खान जो थे उन्होंने डिफीट किया था सफदरजंग खान को. ओके, और उनके जो ग्रैंड सन थे सिराजुद्दौला, उन्हें डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ प्लासे में. ओके, नाउ मैसूर बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर द हैदर अली. इन द अर्ली 18th century the kingdom of Mysore was being ruled by Chikka Krishna Raja, who was more puppet in the hands of his minister Nanda Raja and Deva Raja. ओके, मैसूर जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था हैदर अली के अंडर. ओके, 18th सेंचुरी में मैसूर में कौन रूल कर रहे थे? चिक्का कृष्णा. ओके, वो क्या थे? एक तरीके से पपेट थे. किसके हैंड्स में? जो मिनिस्टर थे नंद राजा एंड देवा राजा, उनके हैंड्स में. हैदर अली ने अपना जो करियर है एज पेटी ऑफिसर मैसूर आर्मी में स्टार्ट किया था. बाय हिज मेरिट, स्किल, डैश एंड डिप्लोमेसी ही बिकेम द फौजदार ऑफ डिडीगुल in 1755 AD. He raised an independent army and in 1761 AD overthrew Nand Raja and Dev Raja and established his authority in the state of Mysore. Later he conquered Bednore and Kanara and set up his capital in Seringapatam. Okay, तो उन्होंने
आगे जाके कॉन्क्वर किया था बेडनोर और कनारा को और खुद का कैपिटल बनाया था. ओके, ही फॉट विद द नाजिम एंड मराठास टू मेंटेन इंडिपेंडेंस. ओके, इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए ये मराठा से भी लड़े थे. लेटर ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड ही डाइड इन 1782. ब्रिटिश से भी फाइट किया था और उनकी डेथ हो गई थी 1782 में. ओके, Tipu Sultan 1782 to 1799 AD succeeded his father Hyder Ali. He also fought bravely against the British to save his territories. He was the first Indian king to use Western methods of administration and welfare. देखिए, टीपू सुल्तान की बात हो रही है यहाँ पे. ये अपने फादर को सक्सीड करके आए थे और उन्होंने काफ़ी ब्रेवली फाइट किया था किनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनकी टेरिटरीज को सेव करने के लिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ Hyderabad. Hyderabad was formed by the six Deccan Sabas in the Mughal Empire in 1724 AD. Chin Kuli Chin Khan, Mughal Emperor Muhammad Shah's minister, migrated to the Deccan and established the state of Hyderabad under the title of Nizamul Mulk Asaf Shah. ओके, देखिए, हैदराबाद फॉर्म किया गया था 6 डेक्कन सबाज के थ्रू. ओके, और चिन कुली चिन खान जो थे मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह के मिनिस्टर रह चुके थे, वो माइग्रेट होके आए थे डेक्कन से और इस्टेब्लिश किया था हैदराबाद को. ओके, नाउ ही वाज द फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पहले निज़ाम थे हैदराबाद के. ही वाज श्रीयूड डिप्लोमेट. ही ट्राइड टू चेक एंड ग्रोइंग पावर ऑफ मराठास. ही रूल्ड द डेक्कन इंडिपेंडेंटली टिल हिज डेथ. उनकी डेथ तक उन्होंने इंडिपेंडेंटली ही रूल किया था. ओके, डेक्कन पे. Now he was an able administrator. He promoted trade and followed a policy of religious tolerance. After his death, there was a war of succession. Political stability could be restored in 1762 AD only by the accession of Nizam Ali, who ruled for more than 4 decades. Okay, देखिए, यहाँ पे निज़ामुल अली की बात की गई है. निज़ाम अली जो है उन्होंने 4 decades से भी ज़्यादा रूल किया था. Okay, now Marathas case study. The Marathas inhabited the hilly regions of Pune and Konkan in Maharashtra. They were mainly cultivators and soldiers. During the reign of Shah Jahan, some groups of Marathas were involved in looting in the areas of Bijapur. They were brave and sturdy warriors. They were inspired by the Bhakti literature and Marathi saints, and the military training instilled in them in the feeling of nationalism. Under the leadership of Shivaji, they grew quite powerful. Okay, देखिए, ये जो मराठी सेंट्स थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने को डेवलप करने के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग थी इनके अंदर, और शिवाजी के लीडरशिप के अंदर ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहे थे. ओके, इन द 18th century द मराठास emerged as the most formidable power in India. Their preeminence in the political sphere came to be openly recognized by the later Mughals. ओके, देखिए, 18th century में मराठास emerge हो गए. ओके, और काफ़ी ज़्यादा पावर मिली उन्हें इंडिया में. प्रीएमिनेंस, उनके प्री एमिनेंस में पॉलिटिकल स्फेयर आया और ओपनली रिकग्नाइज किया गया बाय मुगल्स, लेटर बाय मुगल्स. ओके, नाउ factors contributing to the rise of the Marathas' power. The rise of the Marathas to power in attribute to the illusion leadership provided to them by the Chhatrapati Shivaji in the second half of the 17th century. Okay, देखिए, फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स? वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं मराठास की पावर को, उनकी राइज को. ओके, उनकी राइज जो हुई है मराठास की पावर, वो किसकी लीडरशिप के अंडर हुई है? छत्रपति शिवाजी के अंडर. ओके, 17th सेंचुरी में. द टफ जियोग्राफिकल environment developed in the Marathas. The exceptional qualities of self-reliance, courage, perseverance, and above all pride in the dignity of men. The broken hill ranges afforded them natural protection against the enemies. Besides, Marathas women added to the strength and patriotism of men. Okay, देखिए क्या क्या क्वालिटीज इनमें आई? सेल्फ रिलायंस, करेज, प्रिजर्वेंस, प्राइड. ओके, और जो ब्रोकन हिल रेंजेस थी उनकी वजह से उनके अगेंस्ट एनिमीज जो आ पाए थे, मराठास विमेंस जो थी उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रेंथ डाली थी इन सारी चीज़ों में. पेट्रोटिज्म, मेन में भी पेट्रोटिज्म डाला था. ओके, पॉपुलर भक्ति सेंट्स लाइक तुकाराम, रामदास, एकनाथ had created in their mind by abiding sense of mutual love and faith in one God. They carried their message to the masses through the
पॉपुलर मराठी लैंग्वेज। ओके देखिए, पॉपुलर भक्ति सेंट्स कौन, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, उन्होंने क्रिएट किया था म्यूचुअल लव, फेथ, ओके, गॉड में होना चाहिए। उन्होंने ये मैसेज लेके जा रहे थे कि पॉपुलर, इस मैसेज को, ये जो मैसेज था इनका कि गॉड की तरफ लव होना चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए, ओके, फेथ होना चाहिए, तो वो पॉपुलर करना चाहते थे मराठी लैंग्वेज में। ओके, शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627 AD. He was the son of Shaji Bhonsle, a petty jagirdar and the Bijapur state. He received military training from the Dadaji Konsa Dev. His mother Jijabai was a pious lady. She narrated many stories of bravery from epics and the Purans and instilled patriotism in him. Okay, देखिए शिवाजी की बात हो रही है। शिवाजी की जो जन्म है वो 1627 में हुआ था। वो सन थे शाहजी भोंसले के, और उनकी मदर जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी ब्रेवरी स्टोरीज़ लिखी हैं। ओके, और उन्होंने ये जो ब्रेवरी स्टोरीज़ लिखी हैं, ये ब्रेवरी उन स्टोरीज़ के थ्रू ही अपने बेटे में भी डाली है। पेट्रोटिज़म उन्होंने अपने बेटे में डाला है। शिवाजी ग्रू इनटू great politician and warrior. He organized the Maratha hills tribes into a military force. Okay, शिवाजी क्या थे, ग्रेट पॉलिटिशियन थे, वॉरियर थे, और उन्होंने जितनी भी मराठा ट्राइब्स थी, हिल ट्राइब्स थी, उनको मिलिट्री फोर्स में कन्वर्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। He had an ambition to establish a Hindu power in India. He captured many forts, example Toran and Purandar, and then set his eyes on the Konkan region. His rising power made him an enemy of the Bijapur स्टेट ऑफ मुगल वाइसरी ऑफ डेक्कन। क्योंकि वो इतने सारी चीज़ें कर रहे थे तो उनकी पावर भी राइज हो रही थी, तो जिसकी वजह से उनके एनिमी भी बन रहे थे, जिनका नाम था वो मुगल वाइसरी थे डेक्कन के। ओके, बीजापुर स्टेट से। नाउ दे ensued a series of long and protracted battles. Shivaji killed his men, but Shaista Khan was able to escape. Okay, देखिए उन्होंने इंश्योर किया कि जितनी भी बैटल्स हों वो प्रोट्रेकेटेड हों। ओके, ठीक है। शिवाजी ने अफजल खान को मारा, और सुल्तान जो उनके जनरल सुल्तान है, कौन थे वो, जो अफजल खान थे वो सुल्तान थे बीजापुर के। ओके ना, औरंगजेब मुगल एम्पायर ने अपने अंकल को भेजा, ठीक है, और शाइस्ता खान को सबड्यू करने के लिए शिवाजी को, लेकिन शिवाजी ने उनके जो मैन आए थे उनके साथ उनको मार दिया था, और वो एस्केप कर गए थे। कौन एस्केप कर गए थे? शाइस्ता खान। ओके, औरंगजेब देन सेंट राजा राय सिंह ऑफ अम्बेर टू सबजुगेट शिवाजी। उसके बाद उन्होंने किसको भेजा? राजा जय सिंह को भेजा, ठीक है। Shivaji has to sign the treaty of Purandar. Jai Singh persuaded Shivaji to visit the court of Aurangzeb, where he was insulted, captured and imprisoned. Shivaji, by his act, managed to escape from the prison along with his son Sambhaji. Okay, देखिए उन्हें वहाँ से उठा के लेके जाया गया। ओके, और उनको औरंगज़ेब के कोर्ट के सामने पेश किया गया, उन्हें इम्प्रिजन किया गया। ओके, लेकिन किसी तरीके से वो वहाँ से भाग के आ गए अलॉन्ग विद हिज सन शामजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन रिटर्निंग टू हिज कोर्ट, शिवाजी रिज्यूम्ड हिज एक्टिविटीज अगेंस्ट द मुगल्स। ही plundered Surat and proclaimed himself emperor. Aurangzeb had to recognize him as an independent ruler. Shivaji was crowned as Chhatrapati at a grand darbar held by Raigad near the Pune in 1674 AD. He thus laid the foundation of the Maratha state. ओके, देखिए अब शिवाजी क्राउन किए गए थे छत्रपति में। ओके, एज छत्रपति, एज एक बहुत बड़ा सा दरबार लगाया गया था। जब उनको बैठाया गया सिंहासन में, उनको क्राउन पहनाया गया। ओके, तो वहाँ पे छत्रपति शिवाजी के राजा बनाया गया उनको। ओके, और फाउंडेशन रखी गई मराठा स्टेट की। ओके, उस टाइम पे Following his, Shivaji carried off many campaigns. उन्होंने काफ़ी सारी campaigns बनाई. He captured Jinji and Vellore and some parts of Mysore. He died in 1618. Okay, ये सारी चीज़ों को कैप्चर करने के बाद, इन स्टेट्स को कैप्चर करने के बाद इनकी डेथ हो गई थी 1680 में। Administration. Shivaji himself controlled the administration of the state. He had a council of 8 ministers called the Ashtapradhan Mandal, the Peshwa Prime Minister, the Senapati Commander in Chief, and the Pandit Rao Minister in charge, and the religious matters were the most important ministers of his council. Okay, देखिए शिवाजी ने खुद की एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी और उसमें 8 मिनिस्टर्स थे। ओके, जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है, उनके क्या क्या काम थे ये भी बताए हुए हैं। ओके, नाउ शिवाजी डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू brands, provinces,
which were further subdivided into prangans and tarafs. The village was the smallest administration until headed by Patil. ओके देखिए इन्होंने अपने एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांटा था, ओके जो कि आगे जाके सब डिवाइड हो गए थे प्रांगन्स में, ओके। शिवाजी इंट्रोड्यूस अ न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द टेरिटरीज सब्जुगेटेड बाय द मराठास. These territories had to pay two kinds of taxes, Chauth and Sardesh Mukhi. These taxes helped Shivaji to maintain a huge force, but it deprived his state to the goodwill and neighboring kingdoms. Okay, देखिए शिवाजी ने इंट्रोड्यूस कराया था न्यू सोर्स किसके थ्रू आप रेवेन्यू ले सकते हो, ओके। तो ये जो टेरिटरीज थी उन टेरिटरीज में उन्होंने दो टाइप के टैक्सेस रखे थे, एक था चौथ और एक था सरदेश मुखी। ये जो थे टैक्सेस थे इनकी हेल्प करते थे किस चीज़ में कि उनकी जो इतनी बड़ी फोर्स है उनको वो किस तरीके से रख पाएँ, क्योंकि उनको पे भी करना है उनको, ओके। नाउ शिवाजी मेंटेन्ड अ वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी विद अ स्ट्रॉन्ग कैवलरी एंड इन्फेंट्री. His soldiers received regular cash salaries. He insisted on high moral values among his soldiers. His army was well trained and guerrilla welfare. Shivaji was maintained a naval fleet to curb the activities of pirates. The forts formed a special features of Shivaji military administration. There were about 280 forts in his possession. Okay. इतनी बड़ी उनकी सभा थी, ओके, जिसमें उनके इतने सारे सोल्जर्स थे, सबको वो प्रॉपर टाइम पे सैलरी दे पा रहे थे, ओके, अच्छे से उनका जो एक्टिविटीज़ थी बाकी सारी चीज़ें थी प्रॉपरली चल पा रही थी, ओके ना, हर एक चीज़ को वेल मेंटेन तरीके से वो लेके चल रहे थे. Each hill fort was under a havaldar who was assisted by the Brahmin Sumedar for civil and revenue administration. देखिए हर हिल फोर्ट जो था वो एक हवलदार के अंडर था, ठीक है, और उस पर असिस्ट किए गए थे ब्राह्मीण सूबेदार, ओके. आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन 1680 AD, हिज एल्डेस्ट सन संभाजी असेंडेड द थ्रोन. But he and his successors were weaklings. They could not retain their territories. Moreover, after the death of the Aurangzeb 1707 AD, the Marathas were divided into two hostile camps. Okay, देखिए शिवाजी की डेथ के बाद उनके जो बेटे थे सबसे बड़े शामजी, उनको थ्रोन दिया गया था, लेकिन वो प्रॉपरली इसको चला नहीं पाए थे. Okay, now at this time a new system of Maratha government was evolved under the leadership of Balaji Vishwanath, the Peshwa and Sahu. He restored peace and order and also introduced several reforms that improved the financial condition of the Marathas kingdom. Okay, इस टाइम पे जो है एक न्यू सिस्टम मराठा गवर्नमेंट में आया, जिसमें लीडरशिप किसने ली थी? बालाजी विश्वनाथ. ये पेशवा ऑफ साहू थे. ओके, नाउ इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए थे सेवरल रिफॉर्म्स फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके, किसकी? मराठा किंगडम को लेके. ओके, बालाजी विश्वनाथ इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द मराठास की जो प्रेस्टीज थी उसको वो बढ़ा रहे थे. ओके, बाजीराव वन 1720 to 1740 AD, the son of Balaji Vishwanath, was also a shrewd statesman and able administrator. He organized a union of independent Marathas chief known as Marathas Confederacy and democrated their sphere and influence. The four Marathas chiefs were the Gaikwad of Baroda, Bhonsle of Nagpur, Holkar of Indore and Scindia of Gwalior. ये four main chiefs थे इनके. Okay, now the Marathas reached the height of their powers, prestige and glory under बाजी राव 1740 to 1761. अब दोबारा अपनी प्रेस्टीज पे आ गए थे ये. ओके, किसके अंडर? बालाजी बाजीराव के. द थर्ड पेशवा, ये कौन थे? थर्ड पेशवा थे. However, the Maratha were defeated at the Third Battle of Panipat in 1761 AD by Ahmad Shah Abdali. Their dream of establishing a Hindu empire was shattered. ओके, अब जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की, इसमें ये हार गए थे और इनका जो हिंदू एम्पायर का खड़ा करने का ड्रीम था वो शटर्ड हो चुका था, खराब हो गया था. ओके, नाउ माधव राव वन 1761 to 1772 AD, the son of Balaji Baji Rao, was also a brave and talented statesman. He defeated the Rohilas, Rajputs and Jats. After his death 1772 AD, the Maratha Empire disintegrated and the rule of the Peshwa come to an end in 1818 AD.
ओके देखिए माधव राव वन, ये सन थे बालाजी बाजीराव के। ओके ये ब्रेव थे, टैलेंटेड थे काफ़ी ज़्यादा। ओके और इन्होंने रूल कराया था काफ़ी लंबे टाइम तक, 1880 तक। ओके नाउ थिंकिंग शॉर्ट, व्हाई डिड द मराठास वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन, बताइए आप खुद से करेंगे ये। ओके एक्सरसाइजेस, टिक द करेक्ट आंसर्स। द मराठा कॉन्फिडेंसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज की थी, शिवाजी ने। ओके बाकी की आप खुद से करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वॉज द फर्स्ट पेशवा, पहले पेशवा कौन थे, पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। ओके नेक्स्ट के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, महाराणा रंजीत सिंह ऑर्गेनाइज 12 सिख मिसल, नहीं ये फॉल्स है, बाकी के आप खुद से करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हु वॉज शिवाजी, शिवाजी कौन थे, शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम। ओके ये फाउंडर थे मराठा किंगडम के। ओके आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। हाउ वर द मराठास एबल टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट स्टेट, उन्होंने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे बनाया था, इसमें ये पूछा गया है। शिवाजी के लीडरशिप के अंडर ये सारी चीज़ें हुई थी। ओके उन्होंने हर एक चीज़ को देख के चले थे, किस तरीके से अपने जितने भी उनके काम करने वाले हैं, ओके सोल्जर्स हैं, टेनेंट्स हैं, उनको किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके के रेवेन्यूज़ रखने हैं, किस तरीके के ज़मींदार को सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने की थी अपने मुग़ल एम्पायर में। ओके जो इनका एम्पायर था पूरा का पूरा, उनकी मिलिट्री कैसी होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देख करके उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी थी। ओके आगे बढ़ते हैं। लास्टली आउट ऑफ द बॉक्स, इज एनी ऑफ द किंगडम्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर हैपन्स टू बी योर स्टेट नाउ? If so, in what ways do you think life is the state would have been different in the 18th century from what it is in the 21st century? Do you think merchants and bankers today have a kind of influence they had in the 18th century political systems? ये आप खुद से करेंगे।